नर्मदेहर। हम आपको आज ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जहां एक गुफा है और वह साधु संतों की तपोस्थली है और उस स्थान का नाम देवगढ़ है। तो आप मेरे पीछे पहाड़ देखेंगे, उस पहाड़ में वह स्थान है। तो चलिए हम आपको उस स्थान के दर्शन कराते हैं। अभी हम आधे रास्ते में बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ चारों तरफ जंगल है और यहाँ बहुत जंगली पशु पक्षी भी आते हैं। बहुत ही घना जंगल है ये। जैसा कि हमारे साथ महाराज जी हैं और महाराज जी हमें देवघरा तक ले जा रहे हैं और अभी हम थक चुके हैं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको ऊपर तक ले जाते हैं। और उस देवघरा जो गुफा है वहाँ बहुत से ऋषि मुनि संतों ने वहाँ तपस्या की है और वहाँ बहुत से जंगली जानवर, शेर, भालू जैसे बहुत से हिंसक पशु रहते हैं। इसलिए जो हमारे साधु संत होते थे वह ऐसी ही जगह भगवान की तपस्या करते थे, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं होता तो भगवान ही एक सहारा होते हैं। महाराज जी, हम तो थक चुके हैं और आप बताइए कि अभी कितना दूर है ऊपर जाने के लिए? अरे अभी भक्तराज अभी तो आधी बचा है, आधी चले हैं अभी। मतलब अभी बहुत बहुत समय है चढ़ाई है अभी। जी। अभी वो ऊपर जाने में फिर से पड़ेगा अभी चढ़ाई, और पहुंचने में गुफा में समय लगेगा। अभी उधर भी थोड़ा सा लंबा है। जी जी। और हमें यहाँ कुछ गाय चराने वाले लोग मिले हैं जो कि हैं यहीं के कहीं आसी पास के हैं, जो कि जंगलों में मिले हैं। नर्मदेहार दादा, नर्मदेहार। देवघर के लिए ऐसी रास्ता है जाने के लिए, कुछ बदमाशी साफ है भगवान जी? हाँ साफ है, साफ है। अच्छा। अभी हम गुफा से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हैं और महाराज जी हैं, विश्राम कर रहे हैं हमारे साथ। तो महाराज जी के साथ कुछ संगत हो जाए। तो महाराज जी, आप कितने साल पहले आए थे यहाँ? यहाँ करीब हम तो अभी ये बीच में नहीं आए हैं, नहीं तो आते जाते रहते हैं जी, मतलब आपका यहाँ आना जाना बना ही रहता है? आना जाना बना ही रहता है जी गुफा में भी घुसे हैं। जी। ये मेकल परिक्रमा में वहीं हमारा मतलब रात में रुकाई भी मुकाम भी होता था जी महाराज जी। जी गुफा के पास में। जी वहाँ एक कुंडल टाइप का स्थान है, झरिया है, जी। जल की भी व्यवस्था है, तो इसलिए वहाँ जाके रुकते थे। महाराज जी, हम बहुत यहाँ सुस्ता लिए, अब गुफा की ओर बढ़े। हाँ चलिए, अब गुफा और तक दर्शकों पहुँचने को में भी जल्दी दिखाना है, हाँ इससे तो क्या है कि पहुँचने में भी समय लगेगा अभी। जी। चलते अभी तो बहुत दूर है। हाँ दूर है अभी। जी, अभी यहाँ से कितना समय लगेगा महाराज जी? 1 घंटा के समय तो लग ही जाएगा। 1 घंटे? हाँ 1 घंटा लगेगा। अभी 1 घंटा मतलब हमको चलना है यहाँ से। और यहाँ चारों तरफ कम से कम 10-15 किलोमीटर के रेंज में यह पूरा जंगल फैला हुआ है। और यहाँ अगर आपको भूख भी लग गई तो फिर आपको कम से कम एक आधा दिन निकाल के जब नीचे जाओगे तब आपको खाना मिलेगा, अगर आप ऐसे जंगल में आ गए। इसलिए अगर कोई आते हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ आए ऐसे जंगलों में। अगर फिर आपको वही है कि यहाँ के जो जड़ी बूटियाँ पत्ते हैं वही खाने को मिलेंगे, और आते हैं तो खाना लेकर ही आए। सब पूरी व्यवस्था के साथ, कहना चाहिए तो आप पूरी व्यवस्था के साथ ही यहाँ आए। हम गुफा के आस ही पास पहुँच चुके हैं और यहाँ रास्ता तो है पर समझ में नहीं आ रहा है कि गुफा किधर है। महाराज जी का कहना है कि आस ही पास में है गुफा, और देखो इस टाइप से यहाँ पेड़ पौधे और बहुत ही घना जंगल है। पहुँच गए, हाँ शायद महाराज जी कहना है कि पहुँच ही गए हैं। गुफा सामने में है गुफा, तो हाँ पहुँच गए हैं। तो हम गुफा पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं। और हमारे सामने ही ये गुफा है और भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक तरीके से यहाँ ये गुफा बना हुआ है। आप सामने देखो, थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं।
लगता है कोई शेर ना हो यहाँ और निकल के सबको भागना पड़ जाए यहाँ से। ये सामने देखेंगे कि यह गुफा और यह गुफा है जो कि अब महाराज जी हमें अंदर ले जाएंगे और हमें तो डर लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा। और यहाँ एक नहीं बहुत सारे ऐसे गुफा बने हुए हैं ये। और इधर देखेंगे आप इस टाइप से, और थोड़ा डर भी लगता है। देखो यहाँ किस टाइप से गुफाएं हैं और अंदर अंदर ही अंदर बहुत यहाँ रास्ता है। दिखा देखेंगे यह इस तरीके का यहाँ गुफा है और इधर का तो रास्ता बंद है, पर आप यहाँ देखेंगे कि यह बहुत अंदर तक यह रास्ता जाता है। चलिए हम आपको अंदर से इस गुफा के दर्शन कराते हैं। और अंदर से यह बहुत ही विशाल गुफा है जो कि देख के ही आपको लगता होगा। महाराज जी के साथ साथ हम जा रहे हैं। महाराज जी क्योंकि पहले आए हैं इसलिए महाराज जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और अंदर ले जा रहे हैं। चलो अंदर तक जी दिखाते हैं कुछ। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। अंदर में आगे आगे जाके बहुत चौड़ा है। जी जी, तो आगे जो है तो बहुत चौड़ा है जी महाराज जी, जी बहुत आगे है वो। जी। तो अभी बारिश का दिन है तो जी। इतने तक जाएंगे जी क्योंकि जंगली पशु जंगली- बारिश में घुस हाँ, जाते हैं। जी कहीं में जंगली सर्प वगैरह भी घुस सकते हैं। अभी बारिश काल का दिन है जी महाराज जी, इसलिए जो है तो अंदर नहीं जाने का है। जी इतने से आप दर्शन कर सकते हैं वहाँ से। जी जी देखिए आप इधर जी, जी। इधर घुमाइए। जी जी इधर से बहुत दूरी यहाँ से जाना पड़ता है स्रोत से। जी वो स्रोत दिख रहा है, जी, हल्का सा दिखा। हल्का सा दिख रहा है। वहाँ जाने में कहा है कि वो ये लम के जाना पड़ता है। जी वहाँ। जी, लेट के जाना पड़ता है। लेट के जाते 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 फिर वहाँ जी आगे पहुँच गए वो चौड़ा में। जी महाराज जी, तो वहाँ जा कर के फिर आपको उठने का मौका मिलता है। जी मतलब अंदर और भी बहुत बड़ा हाँ, स्थान है। स्थान अंदर में है, जी बहुत बड़े स्थान है जी ऊपर महाराज जी, आगे गुफा के अंदर। और इस तरह और वहाँ से स्रोत जो है तो जी ये और आगे तक गया है। जी, मतलब बहुत लंबी गुफा है। लंबी अंदर गुफा है। इसका कोई कहा जाए तो वो ही नहीं है कि इसका अंत कहाँ है। अंत इससे कहाँ महाराज है, कहाँ कहाँ है, जी 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 ऐसे है इसका जो जी। है तो ये गुफा। जी महाराज जी, और देखिए अंदर से बहुत ही वो है ये हाँ हाँ। गहरा। आप देखेंगे कि यहाँ गहरा टाइप के इस उधर तरह के मिलेगा फिर पक्षी हैं अंदर। और हमें दिखाते भी ठीक से नहीं बन रहा, फिर भी हम दिखाएंगे आपको हाँ हाँ। कि इस तरह का यह स्थान है। बहुत अंदर में जा कर के वो कीर्तन भजन कर सकते हैं वहाँ। जी इतना जगह है। ऐसने जगह है वहाँ जी पे। जी महाराज जी, 15-20 आदमी वहाँ आराम से बैठ सकते हैं। जी अगले कोठरी में जा कर के जी वहाँ जो है तो जाके कीर्तन भजन वगैरह कर सकते हैं। जी महाराज जी, किस प्रकार की जो है तो आगे। और हम वहाँ है। इस तरह यहाँ आए हैं और अंदर नहीं जाना है हमको क्योंकि अंदर डर है। क्योंकि जंगली जानवर यहाँ कहना चाहिए तो
हो सकता है नहीं रहते हैं, क्योंकि इस तरह की यहाँ हड्डियां और पक्षियां दिखाई दे रहे हैं जिससे यह लगता है कि यहाँ हैं। तो हम अंदर नहीं जाएंगे और बहुत ही सिद्ध स्थान जिससे हम अंदर नहीं जाएंगे। बस क्या पता कि यहाँ बहुत ऋषि मुनि संत हों, तो अंदर निषेध है जाना। अब हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे। और अंदर सिद्धों तपस्वियों की जगह है, जिससे अंदर छेड़छाड़ करना गलत है, तो आप इतना ही देखिए। अब महाराज जी बताइए आप कुछ। हाँ, सिद्ध स्थान वहाँ है अंदर जी, में। जी, वहाँ महाराज। जो है तो बैठने का या सिद्ध करने का, जी तप करने के लिए अगर वहाँ घुस गए ना, जी महाराज जी, तो आप कब कब रात कटता है कब दिन कटता है पता ही नहीं चलता जी है। महाराज जी। कई दिन कटता है उसकी भी कोई मालूम भी नहीं पड़ता है वहाँ जी, से, जी, अगर तप में बैठ गए तो। जी ऐसे ये स्थान है, स्थान है। जी। और पीछे गुफा है, शायद महाराज जी पीछे टाट कीजिए, गुफा है, दिख रहा होगा शायद। और यहाँ लेट के आना पड़ रहा है, डर इतना लग रहा है कि क्या बताएं। अब हम बाहर जा रहे हैं और अब हम बाहर निकलते हैं। और इस तरीके से आप ये देखेंगे चट्टान है ऊपर और नीचे हम, तो इस तरीके से लेट के निकलना पड़ रहा है और ऐसे ही बाहर निकलना है। और बहुत ही दुर्गम स्थल है ये। यहाँ आप यह सोचिए कि ऐसे स्थलों में जो संत महात्मा तपस्वी रहते थे वह किस तरह यहाँ रहते थे, उनकी तपस्या कितनी कठिन होती थी। तो भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। आप यह सोचिए कि कितनी तपस्या करनी पड़ती है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है। और ऐसे जो साधु संत हैं जो कि ऐसे घंघोर जंगलों में तपस्या करते हैं, उनके तेज, उनके प्रताप से यह ऐसे स्थान है। और हमारा सनातन उनके प्रताप से अभी भी सुरक्षित है। हमारे सनातन को ऐसे बहुत दुराचारी हैं जिन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, परंतु ऐसे गुफाएं एवं इस गुफाओं में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि संत तपस्वी थे, जिनके कारण हमारा सनातन बचा हुआ है। और यहाँ उन्होंने भगवान की तपस्या की और उन्होंने शक्ति पाई, जिससे उन राक्षसों का उन्होंने वध किया। इसलिए यह अभी हमारा सनातन ना कभी खत्म होगा, ना कभी खत्म होने वाला है, ना किसी में ऐसा दम नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारे सनातन को खत्म कर सके। आप हमारे सामने देखेंगे कि जो यह सुई टाइप से देख रहे होंगे, यह सुई कोई सेही पक्षी करके कोई पक्षी होती है, उसका यह कांटा है, जिसके पूरे शरीर में यह कांटा होता है। और जो यह आप सुई सा देखेंगे, इसी से ही पुराने साधु संत जो रहते थे, इसी से पुराने ग्रंथ लिखा करते थे। वह देखिए आपकी किस तरीके से मिट्टियों से लेट के घुसना पड़ा है और पूरा कीचड़ कीचड़ हो गए हैं हम, और पूरा एकदम कपड़े गंदे हो गए हैं यहाँ। और इस तरह का स्थान है जो कि पूरा कपड़े गंदे हो गए हैं यहाँ। और ऐसे ऐसे स्थान है जो कि हमारे अमरकंटक क्षेत्र में ऐसे हजारों स्थान है जिनका हमें पता नहीं है। कुछ स्थान है जिनका हमें पता है, तो हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अभी कुछ और भी स्थान हैं, तो हम उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। ऐसी कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो कि यहाँ मन्नतें मांगते हैं, और जिनकी मन्नतें पूरी होती है वह यहाँ चमीटा चढ़ाते हैं। नर्मदे जय हो सिद्ध भोले। महाराज जी, आपको डर तो नहीं लग रहा था गुफा के अंदर जाने? नहीं, डर नहीं लगता है हमको। हम तो जंगल में पड़े रहते हैं, गुफा के अंदर भी रहते हैं। जी महाराज जी। नहीं महाराज जी, क्योंकि मैं भी आपके पीछे पीछे आपके भरोसे ही से कई चल रहा बार था। वहाँ हम रुके हैं, वहाँ जी घुसे भी हैं जी, अंदर, इसलिए हमको डर भी नहीं लगता। अभी बारिश के वजह से नहीं, बारिश के वजह से अंदर हम नहीं घुसेड़े हम। जी क्योंकि वहाँ सो जाना पड़ता है, थोड़ा लंब के जाना पड़ता है, इसलिए हम नहीं घुसे। महाराज जी, अगर आप हिम्मत ना करते तो हम दिखा भी नहीं पाते वह जगह, ना जा पाते वहाँ। हाँ ना, हाँ जी।
महाराज जी आप एक बार परिचय दे दीजिए, क्योंकि अगर कोई वीडियो देख के आए तो आप ही को ले जाना पड़ेगा महाराज जी। जी परिचय दे दीजिए महाराज जी। नीलकंठ आश्रम में हम रहते हैं जी महाराज जी। संत सेवा करते हैं वहाँ, और हमारा गुरु महाराज वहाँ था जी नीलकंठ आश्रम में। जी जी तो हमको पुजेरी बनाया था और उसी का शिष्य हैं हम। जी महाराज जी। तो पुजेरी के नाम से हमको आसपास के पूरा लोग जानते हैं, अमरकंटक तक के आदमी जानते हैं पुजेरी के नाम से। और हमारा प्रथम नाम है सुकाल बाबा। जी महाराज जी। और हमने जैसा कि आपको गुफा के दर्शन कराए, और ऐसे ही बहुत से गुफाएं हैं, तो हम आपको ऐसी गुफाओं के दर्शन कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्वदे हर।